अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं साइबर अटैक होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय समय पर मीडिया में यह चर्चा होती रहती है कि अमुक वेबसाइट हैक हो गई है या फला वेबसाइट पर चीन या पाकिस्तान के हैकर्स ने कब्जा करके उसे कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर दिया है। अभी हाल ही में देश में सत्तारूढ़ दल भाजपा की वेबसाइट हैक होने की खबर आई थी और ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब यूपीएससी की वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया था। भारत में इस तरह के साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो मतलब जो हैकर्स लोग जो अटैक करते हैं है ना, किसी वेबसाइट पर कंट्रोल प्राप्त कर लेते हैं, उसी से मिलता जुलता ही हमारा ये साइबर अटैक है। मिलता जुलता क्या, वही ऐसे ही कृत्य को साइबर अटैक कहा जाता है। हाल ही में पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक भारतीय हैकर ग्रुप ने पाकिस्तान पर बड़ा साइबर हमला कर दिया। भारतीय हैकर ने 200 से अधिक पाकिस्तानी वेबसाइट को हैक कर दिया था। टीम आई क्र द्वारा हैक की गई इन वेबसाइट्स को खोलने पर वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले संदेश और एक मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही थी। मतलब हमारे इंडियंस ने पाकिस्तान के 200 वेबसाइट्स को हैक कर लिया और उनको ना, हमारे शहीदों को है ना, श्रद्धांजलि देने वाले ऐसे मोमबत्ती और संदेश उनको दिखाई दे रहे थे। इससे पहले पुलवामा हमले के फ़ौरन बाद खबर मिली कि पाकिस्तानी हैकरों ने भारत सरकार से जुड़ी कम से कम 90 वेबसाइट्स को हैक कर लिया। इनमें वित्तीय संचालन और पावर ग्रिड से संबंधित वेबसाइटें खास तौर से हैकरों के निशाने पर थी। व्हाट इज़ साइबर अटैक? साइबर अटैक है क्या? साइबर अटैक वाक्यांश का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले हमलों को बताने के लिए किया जाता है। इनमें कंप्यूटर वायरस जैसे साधनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में जानबूझकर बड़े पैमाने पर किया गया व्यवधान शामिल है। विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़े किसी निजी कंप्यूटर में साइबर अटैक को किसी कंप्यूटर अपराध के रूप में और अधिक सामान्य तरीके से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वास्तविक दुनिया के बुनियादी ढांचे, संपत्ति तथा किसी के जीवन को हानि पहुंचाए बिना किसी कंप्यूटर नेटवर्क को लक्षित कर उसे क्षति पहुंचाना, इसे हैकिंग भी कहा जा सकता है या फिर साइबर अटैक। मतलब साइबर अटैक और हैकिंग दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। हैकिंग किसे कहते हैं? हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हैकिंग करने वाला किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी को बिना उसकी इजाज़त के चोरी करता है। मतलब अगर मैं किसी पर्सनल है ना, मैं किसी और व्यक्ति के इन्फॉर्मेशन को उसके मोबाइल से अगर चुरा लेता हूँ बिना उसकी अनुमति के, तो ये हैकिंग कहलाता है। ऐसा करने के लिए वह उस व्यक्ति की निजी जानकारियाँ में सेंध लगाकर उन्हें हैक करता है। हैकिंग को गैर कानूनी माना गया है, लेकिन कई बार हैकिंग अच्छे काम के लिए भी की जाती है। इसके माध्यम से कई प्रकार के अपराध साइबर अपराधियों द्वारा किए जाते हैं। तो देखिए, हैकिंग दो प्रकार, एक इथिकल हैकिंग बोलते हैं। इथिकल हैकिंग मतलब भाई लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो किसी है ना स्पेशल प्रकार का जो हैकिंग, वो इथिकल हैकिंग कहलाता है। तो हैकिंग ऐसा नहीं कि हैकिंग बुरा है ना, इथिकल हैकिंग वो ठीक है, लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। कौन होते हैं ये हैकर? अधिकांश लोगों को यह पता नहीं होता कि हैकर कौन है और वह क्या करता है, कैसे करता है। दरअसल हैकिंग शुरू करते समय ज़्यादातर हैकर्स इसे शौकिया रूप में करते हैं। हर समय इसके पीछे पैसा उद्देश्य नहीं होता है ना। कुछ लोग हैकर लोग सिर्फ शौक के तौर पर करते रहते हैं, फ़न के लिए करते रहते हैं। अन्य हैकर्स के बीच पहचान बनाने की इच्छा या खुद को दूसरों से बेहतर बताने की होड़ के चक्कर में भी हैकिंग के लालच में यही के होकर रह जाते हैं। तकनीक की ताकत को अपने बस में करने की वजह से भी हैकिंग शुरू होती है। हैकर को हालांकि सब कुछ पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, बावजूद इसके वे इस काम में लगे होते हैं। सामाजिक रूप से स्वीकार्यता नहीं होना या किसी वजह से कमज़ोर दिखने के कारण भी युवा हैकिंग के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हैं। 3 प्रकार के हैकर होते हैं। वाइट हैट हैकर, इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे काम करते हैं, यानी इन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है। इन्हें सरकार के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा रखा जाता है। इन्हें इथिकल हैकर के रूप में भी जाना जाता है। ब्लैक हैट हैकर,
इन हैकर्स को क्रैकर्स भी कहा जाता है। यह अपनी दक्षता का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करते हैं, जैसे किसी की निजी जानकारियों को चुराना, किसी के अकाउंट को हैक करना और उन जानकारियों का ऑनलाइन इस्तेमाल पैसा कमाने में करना। इन्हें ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं? इस श्रेणी के हैकर ब्लैक और वाइट का सम्मिलित होते हैं, जो कुछ समय के लिए अच्छा काम करते हैं और कभी कभी गैर कानूनी काम करते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैकर्स होते हैं या साइबर अटैकर्स होते हैं। फिशिंग क्या होता है? इसे हिंदी में ऑनलाइन जालसाजी की संज्ञा दी गई है। इसके तहत अपराधी फिशिंग के माध्यम से नकली ईमेल या संदेश भेजते हैं, जो किसी प्रतिष्ठित कंपनी, आपके बैंक, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह मिलते जुलते होते हैं। अगर सतर्कता नहीं बरती जाए तो इनके फंदे में फंसना तय है। इन जाली ईमेल या संदेशों का उद्देश्य लोगों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारियां को चुराना है। इसके तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां आती हैं, जिनमें नाम, ईमेल, यूज़र आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, पता, बैंक खाता संख्या, एटीएम डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर और इनका पिन नंबर तथा जन्म तिथि आदि सम्मिलित है। तो भाई इनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोसाइटी के जो लोग स्टील करते हैं, चुराते हैं, वो फिशर्स कहलाते हैं, या ये जो क्रिया है फिशिंग कहलाती है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक प्रकार का फिरौती मांगने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि वह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब उसे ओपन करने से आपको, है ना, जो एक्चुअल डेटा है वह नहीं दिखता है, कुछ और दिखता है। यह सॉफ्टवेयर द्वारा इन फाइलों को एन्क्रिप्ट करते ही फिरौती मांगने लगता है और धमकी देता है कि यदि अमक राशि नहीं चुकाई गई तो वह उस कंप्यूटर की सभी फाइलों को करप्ट कर देगा। इसके बाद इन फाइलों तक कंप्यूटर उपयोगकर्ता की तब तक पहुंच नहीं हो पाती जब तक वह फिरौती में मांगी गई राशि का भुगतान नहीं कर देता। इस तरह के वायरस को किसी संदिग्ध स्थान से कोई फाइल डाउनलोड करके पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति। साइबर खतरों को भांपते हुए भारत सरकार ने 6 साल पहले 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी, जिसमें देश के साइबर सुरक्षा के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए प्रमुख रणनीतियां को अपनाने की बात कही गई थी। इन नीतियों के तहत देश में 24 घंटे काम करने वाले एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर की स्थापना की गई। तो भाई जितने साइबर अटैक्स हैं और जितने भी इस तरीके के खतरों हैं, है ना, खतरे हैं साइबर से रिलेटेड, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए, उसके लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का गठन किया गया। कब? 2013 को। और यह 24 घंटे काम करती है ये, जो देश में महत्वपूर्ण सूचना तंत्र के बुनियादी ढांचे सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर सके। फिलहाल देश में साइबर सुरक्षा पर कोई संयुक्त कार्यवाही समूह नहीं है और साइबर सुरक्षा पर किसी स्वायत्त निकाय का गठन भी नहीं किया गया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43 से 46, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A तथा 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित हैं। सरकार ने साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क का अनुमोदन किया है। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राष्ट्रीय विशिष्ट अवसंरचना और विशिष्ट क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संगठन को नोडल एजेंसी बनाया गया। साइबर सुरक्षा के खतरों के विश्लेषण करने, अनुमान लगाने और चेतावनी देने के लिए भारत कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम को नोडल एजेंसी बनाया गया। साइबर अपराधों को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए गृह मंत्रालय महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम कार्यक्रम चला रहा है। फ़ोन पर होने वाले धोखाधड़ी से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। इसके अलावा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने जाना साइबर अटैक क्या होता है ना, हैकर्स कौन होते हैं, हैकर के टाइप्स कौन होते हैं और सरकार
इनसे बचने के लिए कौन कौन सी रणनीति बनाई हैं, नीति बनाई हैं, उसके बारे में हमने जाना समझा। थैंक यू वेरी मच।